हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने पढ़ा आपकी कृतिका पुस्तक का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ठीक है बेटा, साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इसकी लेखिका है बेटा मधु कांकरिया। चलिए पहले थोड़ा सा लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको जितना अब तक हमने पढ़ा है उसको दोहराएंगे। मधु कांकरिया क्या है बेटा? हिंदी की आधुनिक जो उल्लेखनीय कवियत्री हैं वो उनमें से एक है। इनका जन्म सन 1957 कोलकाता में हुआ। इन्होंने क्या किया है बेटा? अपनी जो इनकी रचनाएं हैं अक्सर ये घूमने के लिए निकल पड़ती हैं और इनकी रचनाओं में क्या है, एक यात्रा वृतांत जो है वो ज्यादा मिलता है। इन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमण करके उनको शब्दबद्ध किया है। शब्दबद्ध का अर्थ क्या होता है बेटा? देखो, शब्दबद्ध, मैंने क्या वर्ड बोला है? शब्दबद्ध। शब्दबद्ध का अर्थ होता है बेटा शब्दों में लिखित। ठीक है, जिसको आपने, जिस रचना को आपने शब्दों में बांध दिया हो या शब्दों में लिख दिया हो। ठीक है, शब्दबद्ध का अर्थ ये होता है। ठीक है, इनके रचनाओं में विचारात्मकता तथा संवेदनात्मकता का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। इन दोनों मिक्स आप इनकी रचनाओं में देख सकते हो। महानगर की घुटन, बेरोजगारी, असुरक्षा के कारण युवकों में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की व्यथा यानी दुख परेशानी, सामाजिक विषमता आदि समस्याओं को इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उभारा है। अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक होने के कारण इन्होंने समाज में जागृति लाने का प्रयास किया है। शोषित और लाचारों के प्रति करुणा की भावना व्यक्त करती हैं ये अपनी रचनाओं में। लेकिन क्या है, जो मेहनतकश इंसान हैं उनका क्या ये सम्मान करती हैं। यात्रा वृतांतों में लेखिका ने प्राय किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? वर्णनात्मक शैली का, जिसका आप वर्णन करते हो, जिसको एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, चलिए अब हम अपने पाठ को दोहरा लेते हैं जितना अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ये हम समझेंगे कि लेखिका ने इस पाठ को ये नाम, ये पंक्ति क्यों दी है। ठीक है, देखो लेखिका क्या है, अपनी यात्रा वृतांत के बारे में बताती है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का एक उल्लेखनीय यात्रा वृतांत है जिसमें इन्होंने अपनी की हुई यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा आगे के हिमालय के क्षण क्षण परिवर्तित हो रहे दृश्यों को, जब आप हिली एरियाज पर जाते हो बेटा, पर्वतों पर जाते हो, तो क्या है, पल पल वहां पर मौसम बदलता रहता है। तो क्या है, यहाँ पर यही बात है कि हिमालय के क्षण क्षण परिवर्तित यानी पल पल में जो मौसम बदलता है, पल पल में जो प्रकृति बदलती है। ठीक है, परिवर्तित हो रहे दृश्यों का मनोहारी वर्णन किया है। मनोहारी क्या होता है बेटा? मन को हर लेने वाला, जो हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मनोहारी। हम उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। ठीक है, लेखिका आकाश में चमकते तारे और दूर दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे की रोशनी को देखकर क्या हो जाती है? मंत्र मुग्ध हो जाती है। रात में जगमग करता गंगटोक नगर बहुत ही आकर्षक लग रहा था। यह इतिहास और वर्तमान की संधि पर स्थित, यानी जो पुराने समय से झगड़ा चला रहा था और अब जब उनका आपस में उनकी संधि हो चुकी थी, उनका मेल हो चुका था राजाओं का, क्या है यह इतिहास और वर्तमान की संधि पर स्थित मेहनती राजाओं का नगर था। रहस्यमयी रात के कारण लेखिका की चेतना स्थिर हो गई थी, यानी जो वो देख रही थी जिस दृश्य को, उसको देखकर क्या है,
लेखिका एकदम से उसके होशो हवास वो खो बैठी थी। मतलब क्या है, वो सम्मोहित हो गई थी और उस दृश्य को एकटक ऐसे देखते ही जा रही थी। ठीक है, क्या है, वे उस शहर की रोशनी में लगभग डूब ही गई थी। फिर एकदम से अचानक क्या होता है, धीरे 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 शून्य से उजाला फूटने लगता है। यानी जो वो जादू, जो वो स्थिर हो गई थी उस जादू भरी दुनिया में, लगातार एकटक उसको देखे ही जा रही थी, धीरे धीरे क्या होता है, सुबह होने लगती है, क्योंकि वो दृश्य रात का था। ठीक है, उजाला यानी प्रकाश होने लगता है। एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना उसके होठों पर आ गई। वह प्रार्थना क्या थी बेटा, साना साना हाथ जोड़ी गर्धु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। क्या मतलब है बेटा इन पंक्तियों का, क्या अर्थ है इन लाइनों का, कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि जो मेरा जीवन है, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों की ओर समर्पित हो, यानी मैं अपने जीवन में अच्छे कार्य करूं। ठीक है, जो भी मेरे अंदर बुराई है वो सब दूर हो जाए, मैं सिर्फ क्या है, अपने जीवन में मेरा सारा जीवन अच्छाइयों की तरफ समर्पित हो। इन पंक्तियों का बेटा ये अर्थ है। ठीक है, मतलब क्या है, एक नेपाली युवती से लेखिका ने ये प्रार्थना सीखी उस अपनी यात्रा के दौरान, इसलिए लेखिका ने इस पाठ का नाम क्या दिया, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, अब लेखिका आगे बताती है कि अगले दिन प्रातः लेखिका को युमथांग के लिए जाना था, जगह का नाम है। उसे यह भी बताया गया था कि अगर मौसम साफ रहता है तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी देखी जा सकती है। अगर मौसम साफ हो तो एक पर्वत से दूसरे पर्वत, यानी एक चोटी से दूसरी चोटी को देखा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या था, मौसम खराब था। अचानक अपने सामने लेखिका क्या देखती है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को देखकर लेखिका को क्या लगा कि वह फूलों के बाग में पहुंच गई है। युमथांग गैंगटॉक से 149 मीटर की दूरी पर था। ड्राइवर जितेन, जिनको हम नार्गे भी बोलते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे ड्राइवर भी होते हैं और हमारे गाइड भी होते हैं, जो हमें रास्ते के बारे में बताते जाते हैं, वह जो जगह है उसका क्या इतिहास रहा है, ठीक है, वो उसके बारे में भी हमें बताते हुए जाते हैं, जिनको आप गाइड भी बोलते हो। आप अक्सर आपने देखा भी होगा हिलेरियाज पर जब आप जाते हो घूमने के लिए, वहां पर आपको उसी शहर के क्या है व्यक्ति दिखाई देते हैं और वो आपको बताते हैं उस जगह के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। ठीक है, ऐसे ही लेखिका के साथ भी थे ड्राइवर जितेन नार्गे। ठीक है, ड्राइवर जितेन ने लेखिका को बताया कि युमथांग में अनेक घाटियां हैं। वे विशेषकर रास्ते में हिमालय की गहरी घाटियां और फूलों से लदी वादियां वहां पर और भी आपको देखने को मिलेंगी। तब लेखिका ने एक बच्चे की तरह उससे पूछा कि क्या वहां बर्फ मिलेगी। जैसे आप पूछते हो ना, अक्सर बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि हम हिलेरियस पर जा रहे हैं तो क्या हमें वहां बर्फ देखने को मिलेगी। सेम यही बचकानी हरकत लेखिका ने की। उन्होंने अपने जो ड्राइवर थे उनके जितेन नार्गे, उनसे एक बचकाने अंदाज में, एक बचकानी हरकत में पूछा कि क्या वहां पर बर्फ मिलेगी। आगे लेखिका क्या कहते हैं देखो, उन्होंने क्या देखा, जगह जगह पर पाइन और नुकीले पर्वतों को देखते हुए लेखिका अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गई। रास्ते में क्या दिखाई दिया उसे, एक कतार में, एक पंक्ति में सफेद रंग की पताकाएं, ध्वज, ठीक है, छोटे छोटे झंडे, ठीक है, वो पताकाएं दिखाई दी, बौद्ध पताकाएं, क्योंकि वहां पर सभी क्या हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो लेखिका ने क्या देखा कि जगह जगह पर एक पूरी पंक्ति में ऐसे कतार में क्या लगा रखी है, सफेद रंग की पताकाएं लगा रखी है और जिन पर क्या था, बौद्ध मंत्र लिखे हुए थे। तो लेखिका ने उस नार्गे से पूछा, जितेन नार्गे से, कि यहाँ पर ये क्यों लगा रखी हैं। तो उन्होंने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो पूरे शहर में इस तरह की, मतलब जो ये सफेद पताकाएं हैं, ये क्या है, शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे ही
पूरी कतार में, पूरी एक पंक्ति में ये पताकाएं, सफेद पताकाएं लगा दी जाती हैं। फिर थोड़ा सा चलकर आगे लेखिका क्या देखती है कि रंगीन पताकाएं लगी हुई है। फिर लेखिका पूछती है अब यहाँ पर रंगीन पताकाएं क्यों लगी हुई है? तो क्या बताया कि जब मतलब शहर में कोई कार्यक्रम होता है या मतलब किसी का सम्मान जब करते हैं तो क्या है, फिर यहाँ पर रंग बिरंगी पताकाएं लगा दी जाती है। ठीक है, जितेन ने बताया कि श्वेत और रंगीन पताकाएं अलग अलग अवसरों पर शहर में लगाई जाती हैं। ठीक है, सफेद कब लगाते हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है। और रंगीन कब लगाते हैं? जब शहर में कोई कार्यक्रम होता है या किसी का सम्मान करना होता है। ठीक है, तब आगे देखो, थोड़ी दूरी पर लेखिका ने दलाई लामा की तस्वीर देखी। थोड़ा आगे जाने पर जितेन ने उसे कवि लॉकस्टॉक के बारे में बताया, जहां पर क्या थी, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहीं पर तिब्बत से कुंजतेग के साथ क्या है, संधि पत्र किया गया था। यहीं पर क्या है, उनकी संधि हुई थी। जो जितना उनका सुदीर्घ यानी बहुत लंबे समय से जो झगड़ा चला आ रहा था। आगे देखो, मार्ग में क्या थी, एक कुटिया भी थी जिसमें एक चक्र घूम रहा था। पाठ में हमने पढ़ा था, उसका क्या नाम था, प्रेयर व्हील। ठीक है, एक चक्र घूम रहा था जिसको क्या नाम दिया गया था, प्रेयर व्हील, कि जिसको घुमाने से क्या हो जाता है, जितने भी हमने पाप किए हैं वो सारे धुल जाते हैं। इसलिए उसका नाम क्या दिया गया था, प्रेयर व्हील। ठीक है, जितेन ने लेखिका को बताया कि ये क्या है, पाप नाशक है, अर्थात ये सारे पापों को धो देता है। लेखिका सोचने लगी कि आज के वैज्ञानिक युग में भी, चाहे हम भारत के किसी भी जगह में रह रहे हैं, चाहे वो हिली एरियाज है, पर्वतीय इलाका है या मैदानी इलाका है, कहीं पे भी है, विज्ञान ने इतनी प्रगति भी कर ली है, लेकिन क्या है, फिर भी जो आज के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, चाहे वो पर्वतों पर रहने वाले हैं, चाहे वो मैदानी इलाकों पर रहने वाले हैं, सबकी सोच, सबकी कल्पना, सबकी अवधारणाएं क्या हैं, सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक प्रेयर व्हील, एक चक्र को घुमाने से कैसे पाप धुल जाएंगे? लेखिका इस सोच में पड़ गई। धीरे धीरे लेखिका और उसके साथी आगे बढ़ते जा रहे थे। बाजार और बस्तियां पीछे छूटती जा रही थी। स्वेटर बुनती नेपाली महिलाएं और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए नेपाली आंखों से ओझल होते जा रहे थे। बेटा, आप लोग देखते भी हो कि जब आप पर्वतीय इलाकों पर जाते हो और आपके जो होटल होते हैं वो ऊपर होते हैं पर्वत पर, ठीक है, और आपको जिस गाड़ी से या जैसे भी जिस भी व्हीकल से आप जाते हो, साधन से जाते हो, वो क्या है, वो आपको एक मेन सड़क पर छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आपके रहने के जो होटल वगैरह हैं वो ऊपर होते हैं। नीचे से आपका सामान जो ऊपर लेके जाते हैं वो वहां, जैसे यहाँ पर हमारे मजदूर काम करते हैं, ऐसे ही वहां पर नेपाली जो युवक हैं वो सारा दिन बेटा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो भार ढोना है वही काम करते हैं। तो वो थकते नहीं है, मतलब उनकी एक ही लगा लो आदत सी हो जाती है। तो लेखिका क्या बता रही है कि औरतें क्या है, स्वेटर बुनती रहती हैं। तो वो औरतें और वो जो नेपाली थे जो बेचारे भार ढोने का काम कर रहे थे, अब क्या था, लेखिका की आंखों से वो ओझल होते जा रहे थे, क्योंकि लेखिका आगे बढ़ती जा रही थी। आगे लेखिका क्या बताती है, देखो कि हिमालय का वैभव विराट रूप देखने की इच्छा पूरी होने जा रही थी, कि कितना बड़ा हिमालय मैं देखूंगी, लेखिका की वो इच्छा थी, अब वो पूरी होने जा रही थी, क्योंकि लेखिका और आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। यही हिमालय असंख्य दर्शकों, यात्रियों का काम्य है, यानी सब इसको देखने की अपनी कामना रखते हैं। यहाँ की प्रकृति पल पल में बदल रही है। लेखिका क्या बता रही थी कि जहां यहाँ पर जो प्रकृति है वो पल पल में बदल रही थी। आगे लेखिका क्या बताती है कि धीरे धीरे जो रास्ता था वो वीरान होने लगा, यानी सब कुछ, मतलब कोई लोग नहीं दिख रहे थे उनको, वीरान जैसे जंगल टाइप वैसा, उसको बोलते हैं वीरान। और क्या होने लगा, घुमावदार, और भी ज्यादा घुमावदार होने लगा था। अब हिमालय काफी विशालकाय नजर आ रहा था, यानी बहुत बड़ा नजर आ रहा था। घटाएं घिर रही थी और वादियां जो हैं वो चौड़ी होती जा रही थी। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे थे। सैलानी कौन होते हैं, पर्यटक जो घूमने जाते हैं, ठीक है। सैलानी झूम झूम कर
क्या थे, गाना गाने लगे थे इतने अच्छे मौसम को देखकर। क्या गाना गा रहे थे वो, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ठीक है। लेकिन लेखिका क्या थी, शांत थी, वो उस गाने में सम्मिलित नहीं थी। वह सारे परिदृश्य को अपने में समेट लेना चाहती थी। जो भी वो दृश्य देख रही थी वो उन सारे दृश्यों को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। जीप की खिड़की से सिर निकालकर कभी पर्वतों की चोटी को देखती, कभी पहाड़ी झरनों को, कभी तिस्टा नदी को, जो नदी उनके साथ साथ चली आ रही थी, तिस्टा नदी, ठीक है, याद रखना नाम नदी का। हिमालय की प्राकृतिक छटा को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई, यानी बहुत खुश हो गई। वह मेरे नगपति, मेरे विशाल हिमालय को प्रणाम करना चाहती थी। इसी बीच उसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखाई दिया, ठीक है। कौन सा झरना दिखाई दिया, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सभी सैलानियों ने उसके चित्र लिए, यानी सभी ने उस दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर लिया। लेखिका स्वयं को प्राचीन काल की शापित ग्रस्त राजकुमारी समझ रही थी कि वो तो क्या है, एक प्राचीन काल की शापित राजकुमारी जिसको अभिशाप मिला हुआ था। वह झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। उसका मन काव्य में हो उठ चुका था। झरने की जलधारा के कारण उसके अंदर की जो तामसिकता और बुरी वासनाएं क्या थी, उस झरने की निर्मल धारा में बह गई थी। तामसिकता, तम यानी अंधेरा, ठीक है। जो भी उसके अंदर बुराइयां थी वो सारी उस झरने, जैसे उसने उस झरने के पानी में पैर डुबोए, सिर्फ पैर ही नहीं वो अंतर्मन से भी पूरी भीग चुकी थी। और जो जो उसके अंदर बुराइयां थी वो सारी उस झरने की निर्मल धारा में बह चुकी थी। अब मतलब वो उसी दृश्य में खोई हुई थी। तभी जितेन नार्गे जो ड्राइवर है उसका, वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी लेखिका क्या है, आगे बढ़ चली। अब आगे तो जाना ही था। थोड़ी देर के बाद पल पल परिवर्तित हिमालय की सुंदरता दिखाई देने लगी थी, जो बार बार परिवर्तित हो रहा था, बार बार उसमें बदलाव आ रहे थे वहां की प्रकृति में। कभी संपूर्ण सौंदर्य दिखाई दे रहा था और कभी सब कुछ बादलों से ढका हुआ नजर आ रहा था। लेखिका को लगा, क्या लगा, मानो प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। प्रकृति को क्या लगा, लेखिका क्या सोच रही थी कि प्रकृति को लगा कि प्रकृति मुझे समझदार बनाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए ये सारे दृश्य जो है वो मेरे सामने एक एक करके उद्घाटित कर रही है। धीरे धीरे जब धुंध की चादर हटी तो लेखिका ने क्या पाया कि अपने आप को पहाड़ों के बीच, फूलों, घाटियों, वादियों के उन दुर्लभ नजारों को देखा और अपने आप को उनके बीच में पाया। प्राकृतिक छटा देखकर लेखिका सोचने लगी कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो जाता है, कि एक क्षण में कितना कुछ परिवर्तित हो जाता है। लगातार बहते झरने, प्रवाहित होती हुई तिस्टा नदी जो उस समय वहां पर अपने प्रकाष्ठा पर थी, अपने चरम सौंदर्य पर थी। जितनी सुंदर वो दिख सकती थी तिस्टा नदी, उतनी सुंदर वो दिख रही थी। प्रकाष्ठा का मतलब क्या होता है, अपनी चरम सीमा पर होना, ठीक है। जितनी सुंदर वो नदी दिख सकती थी वो उतनी दिख रही थी। सामने उठती धुंध, आकाश में बादल, धीमी धीमी हवा, फल फूल, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था। तब लेखिका को पहली बार महसूस हुआ कि निरंतर चलते रहना ही जीवन का आनंद है। आगे क्या होता है बेटा, लेखिका और क्या अपनी यात्रा वृतांत के बारे में हमें बताती है, वो हम अपनी वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना और उनको याद कर लेना बेटा। धन्यवाद।